नमस्कार, मेरा नाम है सोनम। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं और वही पूत आगे चलकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो जिस मर्जी फील्ड में क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा की, जिनके अंदर जनता की सेवा करने का ऐसा जुनून था कि आज हर एक युवा के वो आइकन बन चुके हैं। विधायक महिपाल ढांडा छोटी सी उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। उसके बाद से वो कभी नहीं रुके। विधायक महिपाल ढांडा गृह मंत्री अनिल विज के बाद एक ऐसे नेता हैं जो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं। एक एक कर सबकी समस्या न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनका हल भी करवाते हैं। यही वजह रही कि विधायक महिपाल ढांडा की एक आवाज के पीछे हजारों की संख्या में युवा और बुजुर्ग उमड़ पड़ते हैं। कल यानी रविवार को वीर शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में अनुशासन देखने को मिला। वीर शहीदों के सम्मान देने के साथ साथ विधायक महिपाल ढांडा ये अपील करते हुए नजर आए कि कोई भी तिरंगे का अपमान ना होने दे। सभी तिरंगे को अपने घर ले जाकर घरों पर लगाएं और उनकी बात का असर ऐसा हुआ कि एक भी तिरंगा सड़क पर नहीं दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा में विधायक महिपाल ढांडा का जगह जगह स्वागत किया गया। विधायक महिपाल ढांडा कैसे युवाओं का आइकन और जनता के दिलों में बस गए, ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। भारत माता की जय। मेरी आन तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मलाला खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की महिपाल ढांडा का जन्म पानीपत के कवि गांव में एक ग्रामीण परिवार में हुआ। उनके पिता ताराचंद ढांडा सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। महिपाल की शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल और जींद के सफीदों में हुई। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। जब पानीपत के आर्य कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहां आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी से जुड़े, जिसमें प्रदेश सह मंत्री बने। ग्रेजुएशन के बाद वे भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ ही उन्हें भाजपा के किसान मोर्चा का भी जिला अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें आरएसएस, भाजपा किसान मोर्चा और युवा मोर्चा की सभाओं में विचार रखने के लिए दूर दूर तक बुलाया जाता था। साल 2014 में उन्हें पानीपत ग्रामीण सीट से भाजपा का टिकट मिला और उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को अपनी योजनाओं के विषय में समझाने पर ध्यान केंद्रित किया। वे अच्छे वोटों से जीतकर विधायक भी बने। उन्होंने क्षेत्र में विकास की एक नई बयार बहाई। कई रुकी पड़ी योजनाओं को नए सिरे से शुरू करवाया, अवैध कॉलोनियों को वैध करवाया और सबको पक्का किया गया। साल 2019 में वे दोबारा चुने गए। कोविड काल में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता की भरपूर सेवा की। पानीपत में जैसे अलग अलग संस्थाओं ने काम अपना शुरू किया, ऐसे ही हम लोगों ने भी ये तय किया कि हम भी जितनी सेवा हो पाएगी हम लोग उतनी सेवा कर पाएंगे। और इस काम के लिए मेरे परिवार के लोग लगे। मेरे बड़े भाई श्री हरपाल ढांडा जी, मेरे से जो सेकंड नंबर के बड़े भाई हैं बिट्टू ढांडा जी, वो सब के सब लोग लगे और हमारी पूरी की पूरी टीम लगी। और उस टीम ने मैं समझता हूँ कि एक वेल प्लान्ड तरीके से मेरे बड़े भाई हरपाल ढांडा जी के साथ मिलकर काम किया। हम लोगों ने पक्का राशन ही, जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मैं पक्का राशन ही हम लोगों ने दिया और 10,000 से भी ज़्यादा पैकेट हर रोज़ बढ़ के हमारे वहाँ से जाते थे। तो आपकी टीम काम करती थी, भाई काम करते थे, आप फील्ड में रहते थे, दूसरे काम करते थे? यस, देखिए ये सारे काम के साथ साथ बाकी भी जो सामाजिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी, उनके साथ भी मिलना होता था। प्रशासनिक तौर पर भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे काम करने होते थे कि जिसमें किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी हुई थी, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को काम करना था। हमने उस पे हिसाब से भी काम किया। सामाजिक दृष्टि से जो काम मेरे परिवार के लोगों ने अच्छा लगा वो उन लोगों ने किया। वे प्रदेश में स्वच्छता के लिए बनाए गए विशेष कार्यबल के चेयरमैन भी बनाए गए। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार के अंतर्गत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला है। महिपाल ढांडा कबड्डी और कुश्ती जैसे भारतीय खेलों से भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने इन्हें बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे हैं। धर्म कर्म में भी उनकी गहरी रुचि है और क्षेत्र के आयोजनों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हरियाणा के पानीपत ग्रामीण क्षेत्र के युवा भाजपा विधायक महिपाल ढांडा तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। क्षेत्र की समस्याओं के लिए अधिकारियों तक भिड़ जाते हैं। अपने क्षेत्र की जनता में एक करिश्माई व्यक्तित्व रखते हैं। विधानसभा में वे लगातार दूसरी बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये साबित हो गया है कि उनका जनाधार उनके साथ मजबूती से खड़ा है। तो ये तो इनका पुराना एक चर्चा में रहे हैं कि हमेशा सभी साथियों को साथ लेकर चलते हैं। प्रत्येक गांव से, प्रत्येक बस्ती से, प्रत्येक कॉलोनी से, हर गली से एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी यहाँ पर आया हुआ है। और आज के दिन पानीपत के लिए ये गर्व की बात है कि एक तरफ तो हम उनको सम्मान दे रहे हैं, तिरंगे को सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे इस पानीपत का लाडला इस देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आया। इन दोनों चीज़ों की भूमिका को समझते हुए आज एक बहुत बढ़िया तिरंगा यात्रा के रूप में सभी कार्यकर्ता इस पानीपत ग्रामीण विधानसभा के अंदर निकलेंगे। ऐसे इसके लिए ये बहुत गर्व का विषय। इतना ही नहीं बल्कि फेम इंडिया द्वारा उम्दा विधायक के लिए सर्वे भी किया गया था। उस सर्वे में विधायक महिपाल ढांडा भी शामिल हुए थे। वीर शहीदों की याद में विधायक महिपाल ढांडा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक महिपाल ढांडा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि उनके स्वागत के साथ साथ उनके साथ लोग फोटो खिंचवाते नजर आए। 3 किलोमीटर तक विधायक महिपाल ढांडा पैदल चले। जिस शहीद ने, जिस जवान ने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, आज ये इतना बड़ा हजूम और ये इतने जोश के साथ नौजवान और मेरे बड़े बुजुर्ग सब उन शहीदों को सलाम करने के लिए आए हैं। और हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, आदरणीय मनोहर लाल जी का सपना है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा अपने तिरंगे झंडे से प्यार करे, अपने देश की माटी को विधायक महिपाल ढांडा का पूरा परिवार एलडीगो में एक साथ रहता है। अगर महिपाल पार्टी के काम से बाहर होते हैं तो उनके पीछे उनके बड़े भाई हरपाल ढांडा उनका काम संभालते हैं। अमृत योजना, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, उसका पूरा श्रेय महिपाल ढांडा को ही जाता है। अवैध कॉलोनियों को पास करवाने का श्रेय भी महिपाल को जाता है। विधायक महिपाल ढांडा एक ऐसे नेता हैं जो कभी विवादों में नहीं रहे। लॉकडाउन के दौरान अपने इलाके में गरीब व जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम भी इस परिवार ने खूब किया। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. B-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145